आपको आपके दिन का हाल बताने, आपको ग्रहों की चाल बताने, आपको सही गलत की पहचान बताने फिर से आ गया हूं। आज मैं बेहद खास विषय लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग किसी ना किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 9 ग्रहों की 9 बीमारियों के बारे में। लेकिन रोजाना की तरह शुरुआत करते हैं राशिफल से। मेष, सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 49। वृष, संपत्ति क्रय करने का योग बन रहा है। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 83। मिथुन, आज काम का बोझ थोड़ा हल्का रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति का मजबूत योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। कर्क, आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 55। सिंह, नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। आपकी सेहत नर्म बनी रहेगी। संतान पक्ष से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 69। कन्या, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता मिलने की उम्मीद है। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 82। तुला, बड़े पद की प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। विवाह तय हो सकता है। आपको धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 83। वृश्चिक, थोड़ी सावधानी बरतें। कोई महत्वपूर्ण रिश्ता बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर भी तनाव बना रहेगा। धन का खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65। धनु, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसलिए वाहन दुर्घटना से बचें। स्थान परिवर्तन का योग है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 71%। मकर, आपको दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अच्छी बात यह कि अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ, कोई पुरानी इच्छा अब पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 90।
कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव बना रहेगा। यात्रा करना लाभदायक है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 64। आपको पता है, बीमारियां भी आपके ग्रहों से जुड़ी होती हैं। हर ग्रह से अलग बीमारी जुड़ी होती है, लेकिन आप परेशान ना हो। मैं धर्म आपको इस बारे में सब कुछ बताऊंगा। हर बीमारी के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये भी बताऊंगा। बस आप शांत मन से मेरी बात सुनते रहिए। क्या सेहत ने कर दिया है आपको परेशान? क्या सेहत की वजह से नहीं कर पा रहे कोई काम? क्या इलाज के बाद भी नहीं ठीक हो रही बीमारी? या फिर डॉक्टर नहीं पता लगा पा रहे आपकी बीमारी का राज? हम में से हर किसी को आए दिन सेहत से जुड़ी कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या जरूर होती है। कई बार यह समस्या जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार काफी परेशान कर देती है। क्या आप जानते हैं कि बीमारियों का हमारे ग्रहों से भी गहरा रिश्ता होता है। 9 ग्रह 9 बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व और 3 धातुएं होती हैं। ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है, तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। छोटी हो या बड़ी, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंध रखती है। इनसे संबंधित ग्रहों को ठीक करके हम शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रहों का राजा है। हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के कारण हड्डियों की और आंखों की समस्या होती है। हृदय रोग, टीबी और पाचन तंत्र के रोग के पीछे भी सूर्य ही कारक होता है। अगर आपको सूर्य के कारण बीमारी हो जाए तो आपको ये उपाय करने होंगे। प्रातः जल्दी उठें। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। भोजन में गेहूं की दलिया जरूर खाएं। तांबे के पात्र से जल पिएं। अब बारी है चंद्रमा की। चंद्रमा व्यक्ति के मन और सोच को नियंत्रित करता है। इसके कारण व्यक्ति को मानसिक बीमारियां होती हैं। व्यक्ति को चिंताएं परेशान करती हैं। नींद, घबराहट, बेचैनी, एपिलेप्सी की समस्या हो जाती है। चंद्रमा के कारण बीमारी हो जाए तो उसका उपाय भी जान लीजिए। देर रात्रि तक न जागें। पूर्णिमा या एकादशी का उपवास रखें। शिव जी की उपासना करें। चांदी का छल्ला या चांदी की चेन धारण करें। अब मंगल की बीमारियों के बारे में आपको बता देते हैं। मंगल मुख्य रूप से रक्त का स्वामी होता है। यह रक्त और दुर्घटना की समस्या देता है। यह उच्च रक्तचाप और बुखार के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये कभी कभी त्वचा में इन्फेक्शन भी पैदा कर देता है। अगर आपको मंगल के कारण बीमारी हो जाए तो उसके लिए आपको करने होंगे ये उपाय। मंगलवार का उपवास रखें। चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करें। जमीन पर या लो फ्लोर के पलंग पर सोएं। घड़े का जल पीना अद्भुत लाभकारी होगा। बुध की बीमारियां भी काफी खतरनाक हो सकती हैं। बुध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। इसके कारण इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। ये कान, नाक, गले की बीमारियों से संबंध रखता है। इसके अलावा त्वचा के रोग भी बुध के कारण ही होते हैं। बुध की बीमारियों के लिए आपको ये उपाय करने होंगे। भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग करें। कुछ देर उगे हुए सूरज की रोशनी में बैठें। प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करें। गायत्री मंत्र का जाप भी विशेष लाभकारी होता है। अब बारी आ गई है बृहस्पति की बीमारियों की। बृहस्पति व्यक्ति को स्वस्थ भी रखता है और भयंकर बीमारियां भी देता है। कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट की गंभीर बीमारियां बृहस्पति ही देता है। यह आमतौर पर छोटी मोटी बीमारियां नहीं देता। अब जान लीजिए बृहस्पति की बीमारियों का उपाय। प्रातःकाल सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। शुद्ध सोने का छल्ला
तर्जनी अंगुली में धारण करें। हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। शुक्र का भी बीमारियों से गहरा नाता है। ये शरीर के रसायनों को नियंत्रित करता है। इसके कारण हार्मोन्स की, मधुमेह की समस्या हो जाती है। ये यौन रोग और कभी कभी आंखों को भी प्रभावित करता है। अगर आपको शुक्र से जुड़ी कोई बीमारी हो जाए तो उसके उपाय हैं ये। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। चावल, चीनी और मैदा कम से कम खाएं। भोर में उठकर जरूर टहलें। एक सफेद स्फटिक की माला गले में धारण करें। शनि की नजर टेढ़ी हो जाए तो बीमारियां काफी परेशान करती हैं। शनि के कारण लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं। ये स्नायु तंत्र और दर्द की समस्या देता है। ये व्यक्ति का चलना फिरना रोक देता है। आमतौर पर शरीर को विकृत बना देता है। शनि की बीमारियों के लिए ये उपाय करें। सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करें। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का उपयोग करें। एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करें। प्रातःकाल पीपल के नीचे कुछ समय जरूर बैठें। कई लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या हुआ है। ये बीमारियां राहु केतु से जुड़ी होती हैं। आइए आपको इन बीमारियों के बारे में बताता हूं। क्या आपकी बीमारी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आती? क्या डॉक्टर को नहीं पता चलता कि आप किसी बीमारी के शिकार हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको राहु की बीमारी हो। राहु हमेशा रहस्यमयी बीमारियां देता है। इसकी बीमारियां शुरू में छोटी पर बाद में गंभीर हो जाती हैं। इसकी बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात रहता है। ये खुद आती हैं और खुद ही चली भी जाती हैं। चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करें। गले में एक तुलसी की माला धारण करें। आहार को सात्विक रखें। चमकदार नीले रंग का खूब प्रयोग करें। केतु और उससे जुड़ी बीमारियां। केतु भी रहस्यमयी बीमारियां देता है। आमतौर पर त्वचा की और रक्त की विभिन्न बीमारियों के पीछे यही कारक होता है। इसकी बीमारियों का कारण और निवारण समझ में नहीं आता। ये कल्पना की बीमारियां भी खूब देता है। केतु की बीमारियों का उपाय क्या है? नित्य प्रातः स्नान जरूर करें। धर्म स्थानों या धर्म सभाओं में अवश्य जाएं। निर्धनों को भोजन जरूर कराएं। माह में कुछ न कुछ गुप्त दान अवश्य करें। चलिए अब मैं चलता हूं इस वादे के साथ कि कल फिर लौटूंगा। फिर आपसे बातें करूंगा। कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा।